सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु युक्तिराम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु स्वामी श्री कुशाल दास जी महाराज ने धन्य हो। संत श्री ज्ञानेश्वरी भाई जी महाराज ने धन्य हो। गुरुदेव आपने धिन धिन हो। महाराज आपने धिन धिन हो। हे नाथ दया करने वाले, अनुभव की अर्ज भी सुन लेना। गुरुदेव आपके धिन धिन हो। महाराज आपके धिन धिन हो। सुरति ब्रह्म का ध्यान धर, जाए ब्रह्म में पर्श। जन दरिया जह एक सा, दिवस 100 वर्ष। बोलो राम। दाता दरिया जी महाराज अपने आदेश में ज्ञान देते हैं कि 100 वर्ष भी आन उपासना कर ले कोई, जब तक तीर्थ व्रत कर ले कोई, वो भी एक पल के भजन की बराबरी नहीं कर सकता। वो सुख, वो आनंद जो अंदर में है, उस आनंद के स्रोत को फोड़ने का काम, उस पाल को तोड़ने का काम, आनंद का जो सागर लहरें मार रहा है हमारे अंदर, वो 5 विषय रूपी और अहंकार के बांध से रोका हुआ है। उस पाल को तोड़ना है, उस बांध को तोड़ना है, तो राम भजन ही करना पड़ेगा। भाई कहते हैं कि जब हम लगातार रटन करते हैं, तब जाके हमारे अंदर वो सत्य ज्ञान आता है। और जब वो आनंद, वो सुख आता है, तो भई पर तीतर नित रामा। रात दिवस नहीं पल विश्राम। रटन करते 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 भय प्रतीत, अब विश्वास हो गया। और रात दिवस नहीं पल विश्रामा, जिसको वो सुख, वो अखंड आनंद आने लग गया, अब वो संसार के विषयों के सुख की तरफ तो देख भी नहीं सकता। वो अखंड सुख अपने अंदर आ गया। जमक जमक नाड़ी सब जमके, चमक चमक मन वो डर चमके। शीतल लहर सकल तन कांपे, रात दिवस निद्रा नहीं झांपे। बोलो राम। ऐसी लगन लग गई, रोम रोम में, नाड़ नाड़ में हमारे एक आनंद की अनुभूति होने लगी। अब ऐसा लगता है जैसे कि मुख के अंदर मीठा मीठा अथाह जल आ गया है, और गुटुक 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 वो रस पी रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। और जैसे गाय के बछड़ा को माँ का थन मिल जाए, तो उस थन पे लग के वो चुसुड़ चुसुड़ पीता है, ऐसे ही गुरु के थन रूपी मुख से शिष्य को जब वो सुख, वो आनंद का अनुभूति होता है, तो वो अपने माँ से चिपका ही रहता है, एक पल के लिए छोड़ता है। गद गद वाणी शिष्य के सांसा, नैना नीर चवे चौमासा। चाले बेल पीवे कंठ क्यारी, फूलिया कमल पाखड़ी चारी। बोलो राम। कंठ स्थान पे अब हमारे 4 प्रकार के अनुभव हो गए। एक तो मुख में मीठा मीठा रस आने लगा, गले में गिलगिली होने लगी, आंखों से आंसू बहने लगे, और वो विश्वास हो गया कि अब मेरा रास्ता ठीक है। अभी तक तो हम भटके हुए थे, लेकिन अब गुरु ज्ञान से हमको रास्ता ठीक मिल गया है। अब चले आपने पांव
धिन्न सो पंथ बतावे, अपने पैर से चलने का आदी हो गया। भाई कहते ताका वरण पेड़ है पीला, पृथ्वी का रंग, ये पृथ्वी तत्व है कंठ स्थान पे, उसका वर्ण पीला है। महाराज कहते हैं तापर श्याम पाख तल लीला, और उसकी पंखुड़ियां नीले रंग की हैं। महाराज कहते हैं बीचे लाल सेत है पखियां, आ देखे साधु सूरत की अखियां, रसनारा नाम रट्या एक मासा, जब हृदय में भया प्रकाशा। ये 4 प्रकार का जब अनुभव आने लग गया तो रसना से रटन करते करते वो सुख हमने लिया। 30 दिन तक जब भजन कंठ कमल पे किया तो हमारा जो भजन है, हमारा जो शब्द है, उसकी अनुभूति वो हृदय में फुरफुरी सी होने लगी। और अब हमारा भजन 1 महीने के बाद हृदय स्थान पे आ गया। भया प्रकाश कमल जहाँ फूलिया, प्रेम हौद में हंसा झूलिया। हृदय स्थान पे जब भजन आता है तो साधक के अंदर प्रेम पैदा हो जाता है, कठोरता खत्म हो जाती है, झूठ कपट खत्म हो जाता है, दया आ जाती है, प्रेम आ जाता है। हंस लवलीन प्रेम जल मीना, मगन भया मन ज्यों जल भीना। चाले बेल भरी जेताली, सींचे कमल सूरत बनमाली। हंस लवलीन प्रेम जल मीना, मगन भया मन ज्यों जल भीना। जो हंस है वो भजन करने वाला जो जीव है, उसके अंदर जब प्रेम आ गया तो आनंद ही आनंद है। जिसके हृदय में प्रेम है वो प्रेम ही बांटता है। कहते हैं ना, जैसा चश्मा लगाया है वैसा ही दिखता है। जिसके अंदर प्रेम है उसको दुनिया में प्रेम दिखाई देता है। जिसके अंदर झूठ और कपट है उसको दुनिया के हर लोग झूठे और कपटी दिखाई देने लग जाते हैं। भाई कहते हैं कि ये सुरती शब्द के संग आनंद लेने लग गई। भाई कहते हैं कि श्याम श्वेत जरदी रंग बीचे, हरिया वर्ण पांख के नीचे। अपने हृदय स्थान पे जो श्याम श्वेत, श्याम काला, श्वेत सफेद, जर्दी पीला, ऐसा हमको अनुभव होता है। जैसे वहां पे जो कमल है उसका रंग ऐसा दिखता है, ऐसा समझ में आता है, अनुभव में आता है। हमारे 8 प्रकार के परिवर्तन शरीर में आते हैं, 8 प्रकार का गुण प्रकट हो जाता है। 4 कंठ वाले गुण और 4 हृदय पे और अलग से पैदा होता है। वो गुण प्रकट होता है जिससे हमारे अंदर प्रेम का गहराई और बढ़ने लगता है। जैसे जब हम मक्खन को गर्म करते हैं तो धीरे धीरे वो घी अलग होता है, एकदम से अलग नहीं होता, धीरे धीरे अलग होता है। जितना करारा आंच लगाएंगे उतना ही जल्दी घी मक्खन को छोड़ेगा। जितना ही कस के भजन करेंगे, प्रेम से भजन करेंगे, उत्साह और क्रोध से भजन करेंगे, उतना ही जल्दी हमारे अंदर वो सत्शब्द जाग जाएगा, माया हमसे अलग हो जाएगी। लेकिन धीरे धीरे भाई कहते हैं अष्टापांख वरण है लाली, देखा कमल भई खुशियाली, दीर्घ पेड़ पाखंडी लघुता,
हृदय कंठ कमल की जुगता, घट फिरे चकरी की नाई, पल पल रोज कमल बिसरा बिगसाई। अब हमारा जो श्वास है वो चकरी की तरह चलने लगा, दोनों सांस बराबर करके अब रगड़ करने लगे। अब दोनों जैसे कोई गुजरी है वो मक्खन निकालती है दही में से, तो वो रस्सी से जब उसको अपनी मथानी को चलाती है तो बराबर रस्सी को रखती है, और वो अपने दाहिने हाथ से खींचती है तो बाएं हाथ को आगे ले जाती है, बाएं हाथ से खींचती है तो दाहिने हाथ को आगे ले जाती है, और इस तरीके से वो मथानी हमारे दही को मथते मथते मक्खन को अलग करता है। ऐसे ही राम नाम क्या है? मथानी है। रस्सी क्या है? ये श्वास और वो श्वास है। साधक क्या है? वो गुजरी। अब उस रस्सी को बराबर खींचता है, 10 नाम नीचे 10 नाम, और मथानी को चलाता है। साधक का काम बस इतना ही है। आगे का काम जब मथानी सही चल रहा है, रस्सी सही चल रही है, तो आज नहीं तो कल दही में छुपा हुआ वो मक्खन और घी अलग होगा। रात दिवस घूमे मन माही, आए नाण हृदय जाही, 10 20 दीन हृदय ध्याना। किसी किसी साधक को 10 दिन, किसी किसी साधक को 20 दिन, किसी किसी साधक को महीना भर लग जाता है। वो अपने मेहनत और अपने लगन के ऊपर है। तब ये भजन हमारा नाभि की तरफ आगे को बढ़ता है। हृदय नाभ बीचे खट कमला, पीवत बेल भया सब समला। हमारे हृदय और नाभि के बीच में जो गुरु स्थान है, हृदय और नाभि के बीच में मध्य स्थान गुरु स्थान है, वहाँ 6 पाखुड़ी का कमल, 6 प्रकार का अनुभव हमें होता है। हमारे अवगुण छट जाते हैं और हम निर्मल होना शुरू हो जाते हैं। अब भजन धीरे धीरे हमारा नाभि स्थान पे आ गया। फूटे बास चहूं दिस जावे, नाभि पे 72,000 नाड़ियों का संगम है, और उनमें जब हमारा भजन चलता है तो पूरे शरीर के एक एक रोम रोम तक को, नाड़ी नाड़ी तक को वो झंकृत करता हुआ, पंच पचरंग पाख भंवर दिल मावे। महाराज समझाते हैं कि पच रंग पाख भंवर बिलमावे। यहाँ पे हमें 5 रंग का यानी 5 विषयों का वो अनुभव शुरू हो जाता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। ये हमको धीरे 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 छटता हुआ महसूस होने लग जाता है अभी भी, लेकिन अब हमारा मन पहले जैसा नहीं रहा। अब टीवी सिनेमा देखने से मन उदास हो गया। इधर उधर के फालतू गानों को सुनने का या कथा सुनने का अब मन नहीं करता। कानों का रस समाप्त हो गया। धीरे धीरे हमारी सारी इंद्रियों का रस हमारे बस में आना शुरू हो गया। भाई कहते हैं, नाभ कमल उठियो घरनाई, और 72 नाड़ी वीण बजाई। 72 नाड़ियों में, हमारे रोम रोम में, नाड़ी नाड़ी में हमारे धुनी होने लगी। बाजे वीण जीण पद गावे, प्रेम कलश ले पीव बंधावे।
भंवर गुजार गगन धुन गाजे, रोम रोम में बाजा बाजे। इमरत बेल बहे जलधारा, आत्म बाग पीवे बन सारा। जब हमको भजन का आनंद आने लगा तो सारे शरीर में उसका सुख अनुभव होने लगा। हरी पाक तल पेड़ सुरंगा, संग जरदी सिर सेत पर संगा। बीचे श्याम भंवरता भड़के, नाड नाड नारी ज्यों झड़के। पाख बतीस नाभ दल फूले, जहाँ एक कली गुप्त की खूले। भाई कहते हैं बीचे श्याम भंवरता भड़के, नाड़ नाड़ न्यारी सब झड़के। पाख बतीस नाभ दल फूले, जहाँ एक गली कली गुपत की खूले। नाभि से हमारी जो 72 नाड़ियों में भजन हो रहा था, अब वो धीरे 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 खिंचता हुआ एक नाड़ी में आ गया। अब वो पावरफुल हो गया। जैसे हम जब प्लास्टिक की थैली में पानी भर लेते हैं और उसमें 72 छेद कर देंगे तो पानी की गति कमजोर पड़ जाएगी, लेकिन वो धीरे धीरे एक एक छेद को जब हमने बंद करना शुरू किया तो अब एक सुराख रह गया और उस सुराख से हमारी जो झीनी वायु है वो आगे को बढ़ने लग गई। 72 नाड़ियों को हमने बंद कर दिया, एक झीनी नाड़ी छू रखी जिसके द्वारा हमारा मन, पवन, सुरती और शब्द चारों अब ब्रह्म स्थान की तरफ आगे बढ़े। शब्द पावना साध बखाने। भाई क्या कहते हैं कि अब तो शब्द पिछम को चावे, बंक नाल मीठो रस खावे। उलट्यो शब्द पिछम दिस आया, सुरत शब्द का मेल थपाया। बोलो राम। भाई कहते हैं अब शब्द हमारा बंकनाल की तरफ बढ़ने लग जाता है। बंकनाल में जो शब्द का अनुभव होता है उसी को कहते हैं कि मीठा मीठा स्वाद। बंकनाल मीठो रस खावे। बंकनाल में भजन धीरे धीरे बढ़ता है। भाई कहते हैं बंकनाल में भजन प्रवेश कैसे करता है? जितना मन से, जितना लगन से हम जोरदार भजन करेंगे वो हमारा प्रेम ही उस शब्द को बंकनाल में ऊपर को चढ़ाएगा। है कहते हैं ना कि राम राम भजन करने वाले का मन जगत से उदास, तन सु जगत मन बैरागी, करे सकल रहे नारा रे। कह सुख राम दे के ताई, करो सकल विद कारण नाही। मोख काज विद एक न चाहिए, सतगुरु शरण प्रीत कर रही। विठल और संवाद में महाराज समझाते हैं ना, मोख काज विद एक न चाहिए। मोख काज के लिए कोई भी अलग विधि की आवश्यकता ही नहीं, केवल एक ही विधि चाहिए, सतगुरु शरण प्रीत कर रही। प्रेम उपाव तत्व के ताही, कुदरत कला परगटे माही। सतगुरु दया राम रट कोई, नेह अक्षर प्रगटे तब होई। जिसके ऊपर सतगुरु की मेहर हो जाती है, सुगंधी पाके तितली भौरा वो फूल पे आके चिपक जाता है, बैठ जाता है। गुल से लिपटी हुई तितली को उड़ा कर देखो, आंधियों तुमने दरख्तों को उड़ाया होगा।
जिसको प्रेम आ गया, प्रीति आ गई, विश्वास आ गया, अब उसको कुछ भी रह नहीं गया। उसके लिए कोई अटकन नहीं है, उसको कोई कुंडलनी जगाने की जरूरत नहीं है। महाराज जी ने तो कहीं भी ऐसा भेद नहीं खोला। और अपने भजन में जो हम सबने अनुभव किया, हम लोगों को तो कोई कुंडलनी जगाने की जरूरत नहीं मिली। अब कुछ लोग कुंडलनी जगाने लगे हैं, कहते हैं बंकनाल में भजन तभी जाएगा जब कुंडलनी जाग जाएगी। उन लोगों को ये नहीं पता है कि अगर कुंडलनी जाग गई तो बंकनाल का रास्ता बंद हो जाएगा, उल्टा काम होगा। कुंडलनी जगाने का काम कौन करता है? अष्टांग योग वाले करते हैं। वो जगाते हैं। क्यों जगाते हैं मालूम है? इसीलिए जगाते हैं कि हमारा वायु कहीं बंकनाल में ना चढ़ जाए, हमारा प्रेम इतना ज्यादा हो जाए तो बंकनाल में जैसे हम कभी कभी खाना खाते हैं और कोई हिचकी आ जाए, कोई बात हो जाए तो नाक से भी खाना निकल जाता है। दोनों का रंध्र, दोनों का छेद एक ही है। नाक का भी पानी पेट में जाता है और मुंह का भी खाना पेट में जाता है। गले में वो एक जंक्शन का काम है। ऐसे ही हमारे गुदा द्वार पे, हमारे मल द्वार और हमारे जननेंद्रिय के बीच में जो जगह है, जहाँ गणेश स्थान है, वहाँ से वायु बंकनाल में चढ़ जाती है और वहीं से वायु शंखनाल में भी चढ़ाई जाती है। जो अष्टांग योग भक्ति करते हैं वो उसी स्थान पे, यानी मल द्वार और जननेंद्रिय के बीच में जो 2 इंच का जगह है, उस पे अपने बाएं एड़ी का दबाव डालते हैं और दाएं एड़ी को अपने जननेंद्रिय के ऊपर रख के हम साधक प्रेम से वायु को चढ़ाते हैं, कुंडलनी को जगाते हैं। ये किसी योग्य और सच्चे गुरु के साथ ही करना चाहिए जो अष्टांग योग का ज्ञाता हो। क्योंकि अगर यहाँ पे विधि बिगड़ती है तो साधक रोगी हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि अष्टांग योग और राजयोग की भक्ति बिना गुरु के नहीं करना चाहिए, और करते हैं कुछ गड़बड़ होगा तो उसका नुकसान बहुत है। नवधा भक्ति और सांख्य योग की भक्ति के लिए गुरु की आवश्यकता नहीं है, वो तो सीख के देख के भी किया जा सकता है। उसमें कोई अंदरूनी मामला नहीं। यहाँ पे अष्टांग योग और राजयोग अंदरूनी मामला है। तो जो लोग कहते हैं कुंडलनी जगाना है, वो झूठ बोलते हैं। उनके चक्कर में ना पड़े। वो केवल अपनी प्रसिद्धि के लिए, अपने पैसा कमाने के लिए दुनिया को गुमराह कर रहे हैं। अष्टांग योग की भक्ति में कुंडलनी जगाना जरूरी है। जागेगा नहीं तो ऊपर को वायु चढ़ेगा नहीं। जैसे सुराख खुला हुआ है तो वायु उधर को चढ़ सकती है। प्रेम अथाह होता है साधकों में, तो इसलिए पहले वो कुंडलनी को जगाते हैं। यानी जो हमारे अंदर वायु का भंवर बनता है, उस भंवर के वेग से बंकनाल का छिद्र बंद कर देते हैं। अब जब उधर का छिद्र बंद हो गया तो शब्द ऊपर को चढ़ेगा। अब ऊपर को खींचते, तो बाएं एड़ी को अपने गुदा द्वार पे, दाहिने एड़ी को लिंग द्वार पे लगा के, और साधक वायु को धीरे धीरे छोटा करता चला जाता है। तो गुदा द्वार से नाभि में, और नाभि से हृदय में, हृदय से कंठ में, कंठ से भृगुटी में, ब्रह्मरंध्र में जाके वो साधक सुख और आनंद लेता है। रिद्धि सिद्धि आ जाती है और संसार में उसका बहुत नाम होता है, बहुत परिचय होता है। लेकिन ये साधक ना खुद मोक्ष को जाएगा और ना ही किसी अपने शिष्य को मोक्ष भेज सकता है। विश्वामित्र, गोरखनाथ, मच्छंदरनाथ, ये बड़े बड़े साधक हुए, अष्टांग योग के बहुत भारी ज्ञाता हुए, लेकिन ये ना तो खुद मोक्ष को गए, ना ये किसी जीव को भेज सकते हैं। अब बंकनाल में उल्टा चढ़ना है। उल्टी चढ़ाई कितनी कठिन होती है, उसके लिए सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि सतगुरु दया राम रटे कोई। जिसके ऊपर सदगुरु की मेहर होती है वो धरोधार भजन करता है, उसको नेह अक्षर प्रकट हो जाता है। नेह अक्षर प्रगटे तब होई। अब जो नेह अक्षर प्रकट हो जाता है
तो प्रेम प्रीत सु जागे भाई, प्रेम प्रेम सु उलटे माई, प्रेम प्रेम सु पिछम आवे, प्रेम प्रेम सब किल्ला ढावे। ये नाम है ना, निज नाम जब जाग गया तो वो अपने आप, जब साधक खूब गाढ़ा भजन करता है ना प्रेम से, तो वो धीरे धीरे भजन ऊपर को चढ़ना चालू हो जाता है। जैसे समरसेबुल लगाते हैं हम जमीन के अंदर, तो वो समरसेबुल का काम क्या है? वो समरसेबुल का काम है घूमते रहना। प्रेम रूपी बिजली मिले और वो घूमता रहे तो पानी धीरे 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 करके ऊपर चढ़ जाता है। ऐसे महाराज कहते हैं कि प्रेम 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 प्रीत सु जागे भाई, प्रेम प्रेम सु उलटे माही, अपने घट के अंदर ही उलटना है। प्रेम प्रेम सु पिछम आवे, इस प्रकार ये भजन हमारा बंकनाल में प्रवेश करता है और प्रेम प्रेम सब किल्ला ढावे। 21 गांठे जो हैं उनको वो शब्द बेधता हुआ ऊपर को मेरुदंड पे टक्कर मारता है जाके, लेकिन किसके भरोसे? प्रेम। नाम प्रेम के सुन बस भाई, और प्रेम बिना नहीं और उपाय। भाई कहते हैं जप तप करनी जोग सू, भजन समो नहीं को, प्रेम सम सुख राम कहें, नाम भजन नहीं हो। बोलो राम। प्रेम सम सुख राम के, नाम भजन नहीं हो। तुम्हारी कहते हैं नाम प्रेम के सुन बस भाई, प्रेम बिना नहीं और उपाय। प्रेम माय विद और विचारे, तो ज्यों नमक दूध में डारे। प्रेम के अलावा कोई साधन, कोई हठ योग, कोई योग, कोई क्रिया जो भी करता है, ऐसे समझ लो कि जैसे दूध में नमक डाल दिया, सारा खत्म। और हमारे यहाँ हमारे रामचंद्र संत खाली एक ही चीज, प्रेम तो आता नहीं, प्रेम घट में है नहीं, और कहेंगे ये मत करो, ये मत करो, ऐसा करो, ऐसा करो, मैं ही जगाऊं, मैं ही करूं। अरे भाई, भजन में प्रेम आया है क्या? भजन में लगन लग गई है क्या? और भजन में अगर लगन नहीं लगी है तो ये आडंबर से कुछ होने वाला नहीं कि मंदिर मत जाओ, कि मस्जिद मत जाओ, कि वहां मत बैठो, कि मेहंदी मत लगाओ, कि ये मत करो, कि वो मत करो। अरे जब प्रेम आ जाएगा तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं होगी, वो अपने आप सब छोड़ देगा। आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आपको गाली देने की जरूरत नहीं है, आपको उसको समझाने की भी जरूरत नहीं है, प्रेम जगाने की जरूरत है। वो प्रेम जाग जाएगा तो बस अपने आप ही सब छोड़ देगा। उसको विश्वास हो जाना चाहिए। हम उनको विश्वास दिलाते नहीं, हम उनको प्रतीति कराते नहीं, केवल झूठी कट्टरता दे के और हम उन्हें बहका देते हैं। सत्य बात तो यह है कि महाराज कहते हैं ना कि गुरुदेव मेरे दाता, मुझको ऐसा वर दो, सुमिरन सत्संग सेवा, झोली में मेरे भर दो। गुरुदेव मेरे दाता, मुझको ऐसा वर। हे गुरु महाराज, मेरे अंदर ये 3 चीजें भर दो, सुमिरन, सत्संग और सेवा। जिसके अंदर ये 3 बातें आ गई वो आनंद पद का अधिकारी है। नाम प्रेम के सुन बस भाई, प्रेम बिना नहीं और उपाई। प्रेम माय विदे और विचारे, तो जो नमक दूध में डारे।
नाम उलट गगन चढ़ जावे, फाडर पीठ शिखर में आवे, और मिणिया सकल फोड़ के भाई, मेरुदंड को बींधे जाए। मिणिया सकल फोड़ के भाई 21 स्वर्गों को बेंधता हुआ वो हमारा भजन मेरुदंड पे जाके टक्कर मारता है। ये गोकुंड कहलाता है, जहां से हमारे गंगा, जमुना, सरस्वती तीनों जो सुप्त पड़ी थी, ईला, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी सुप्त पड़ी थी, उस शब्द के तेज से टक्कर लगने से वहां से ये बिखर गई, और बाएं तरफ से ईड़ा नाड़ी, दाहिनी तरफ से पिंगला नाड़ी और मध्य से सुषुम्ना नाड़ी, तीनों उस प्रेम की वजह से, शब्द के टक्कर की वजह से फूट के सीधे त्रिकुटी पे आती है। शब्द का ऐसा टक्कर लगा कि वो इला पिंगला अगल बगल होती हुई, और वो शब्द सुरती के साथ सुषुम्ना में होता हुआ और त्रिकुटी पे आके फिर तीनों नाड़ियां मिल जाती हैं, और वहां से ये तीनों नाड़ी सुरती शब्द के साथ ऊपर को बढ़ती है। यहां तक तो हमने आपको भेद बताया हद और बेहद का। हठ योग और सहज योग, ये दोनों भक्ति पूरी हो गई। अब आगे का भेद आपको बताएंगे। राजयोग की भक्ति, जो त्रिकुटी के बाद 10वें द्वार को जाके खोलता है। अब मकार ध्वनि शांत हो गई है, अब केवल रकार ध्वनि रह गई है, और वो रकार ध्वनि शब्द के संग, वो श्रुति के संग अब आगे को बढ़ेगा। आगे को त्रिकुटी से लेके ब्रह्म स्थान तक, पार ब्रह्म स्थान तक, माया के 13 लोक में भी अभी भटकने का चांस है। माया अपना जाल पग पग पे बिछा के रखी है, जीव को रोकने का प्रयास करती है। देवलोक में भी जीव को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन साधक उन चमत्कारों को त्याग के, उनमें ध्यान न दे के भजन में मन लगाता है, और वो धीरे धीरे इस स्तर तक पहुंच गया। अब यहां से 2 समझदारी के रास्ते हैं, क्योंकि इन 13 लोकों में से होके ही जीव को आगे चढ़ना है, और इन 13 लोकों में माया का बहुत बड़ा चैन है, माया का बहुत बड़ा सुख है, माया का बहुत बड़ा चमत्कार है। जो हमने सांख्य योग की भक्ति छोड़ दिया था, उस रास्ते को छोड़ दिया था, वही लाभ हमको फिर घेरता है आके, और अगर इसमें साधक फंस गया तो उसका पतन हो जाता है, और वो इतना चढ़ाई करने के बाद में फिर अगले जन्म में आएगा, फिर उसको गुरु मिलेंगे, फिर वो भजन करेगा और फिर यहाँ तक आएगा। लेकिन अगर माया मारती रहेगी तो वो बार बार वापस जाएगा। वो साधक कभी 84 में नहीं जाएगा, वो साधक कभी अधोगति में नहीं जाएगा, लेकिन जब तक वो ब्रह्मरंध्र को खोलेगा नहीं, शब्द को खोलेगा नहीं, शब्द से वो पार करेगा नहीं। ये शब्द का काम क्या, रंकार का क्या काम है? इस जीव को, इस चेतन मन को ब्रह्मरंध्र छोड़ के बाहर निकाल देना, बस। इसके पहले इसको रोकने के लिए तमाम माया की शक्तियां और तमाम माया का प्रकोप हमारे ऊपर होता है, और अगर उस आक्रमण से हम नहीं बच पाए तो ये हमारा साधन निष्फल तो नहीं जाएगा, वो रुका रहेगा। क्योंकि ऐसा प्रमाण है, ना बिछड़ा ना बिछड़े सदा संग गुरुदेव, उन गुर की सुखराम के नित पर प्रति कर लो सेव। हम ऐसे ही भटकते रहेंगे, ऐसे ही भटकते रहेंगे। जैसे कबीर साहब के 11 जन्म हुए, रविदास जी महाराज जी के 7 जन्म हुए, और इनको अपने सब जन्मों की याद थी। ऐसे ही साधक को भटकना पड़ जाता है। इसलिए कबीरा गर्व न कीजिए, कबहु न हंसिए कोई, अजहु नाव समुद्र में ना जाने क्या हो। अपनी देखो, दूसरे की चिंता छोड़ो, दूसरे की निंदा मत करो, बुराई मत करो, अपनी देखो, अपने लगे रहो। क्यों? अभी तुम भी तो पार नहीं हुए हो।
और कहीं पटकी लग गई तो ये जन्म बेकार चला जाएगा, फिर गर्भ में आना पड़ेगा, फिर बच्चा बनना पड़ेगा, फिर सारे कार्यक्रम करने पड़ेंगे, फिर गुरु मिलेंगे, फिर भजन कराएंगे, वही काम फिर करना पड़ेगा। इसलिए सावधान होके मन को भजन में खूब लगाओ, खूब भजन करो, आगे का ज्ञान हम फिर देंगे। राम। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी सुनाएं। जो अज्ञान में भटक रहे हैं उनको आप ये चेतना दें और उनसे एक ही बात समझाएं कि केवल ज्ञान विज्ञान के अलावा दूसरा कोई साधन नहीं है, दूसरा कोई ज्ञान नहीं है। बाकी सारे ज्ञान हद और बेहद में फंसाने वाले हैं। केवल यही एक सांसों सांस सुमिरन का भेद जो है वही हमको ब्रह्मरंध्र खोल के चेतन मन को धक्का दे के आनंद में मिला देगा। इसके अलावा दूसरा कोई नहीं है। भेद सहित ज्ञान घट गावे, प्रेम भाव निश्चय मन पावे। मोक्ष मिलन की यही उपाय और दूजी नहीं सृष्टि में भाई। इस सृष्टि में दूसरा कोई उपाय है नहीं, बाकी तो सब भटकाने के लिए है। राम जी राम महाराज। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।